जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा OROP3 के बारे में, एवरेज के बारे में। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा MSCP ACP को लेकर। कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा एडिशनल पेंशन को लेकर। कुछ लेटर भी आए हैं PCD स्पर्श से, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, जेसीओस की पेंशन प्रोटेक्ट करी थी OROP2 में। दोस्तों, जैसा आपको पता है, जेसीओस की पेंशन नहीं बढ़ पाई थी। जो पुराने जेसीओस थे, जो OROP1 ले रहे थे, एससीओस की भी नहीं बढ़ी थी, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, उनको भी फायदा नहीं मिला था OROP2 में। दोस्तों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पेंशन प्रोटेक्शन, एवरेज। इसकी जानकारी मैं आपको आगे सही से समझाऊंगा। OROP3 में बढ़ेगी या फिर प्रोटेक्ट रहेगी? जिस तरीके से OROP2 में जेसीओस को, एससीओस को फायदा नहीं मिल सका, पुराने जेसीओस को, पुराने एससीओस को, तो क्या OROP3 में भी आपको फायदा नहीं मिलेगा? आपकी पेंशन बढ़ेगी या फिर प्रोटेक्ट रहेगी? जी हाँ दोस्तों, मैं एक रैंक का समझाऊंगा आपको और फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपकी पेंशन बढ़ क्यों नहीं रही है। पेंशन फॉर दोस्त ड्रॉइंग अबव द एवरेज शेल बी प्रोटेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहां पे रैंक लिया है, सूबेदार 28 साल और सूबेदार 30 साल। आप हर एक रैंक का समझ जाएंगे। नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। मैं आपको एक रैंक का समझाऊंगा, बाकी रैंक का आप खुद पे खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, OROP का फॉर्मूला है एवरेज, यानी अगर आपकी पेंशन एवरेज से नीचे जा रही है तो आपको एवरेज तक पहुंचाया जाएगा, और इसका मतलब है आपकी पेंशन बढ़ेगी। अगर एवरेज तक आपको पहुंचाया जा रहा है तो इसका मतलब है आपकी पेंशन बढ़ रही है। अगर आपकी पेंशन एवरेज से ऊपर जा रही है तब आपकी पेंशन प्रोटेक्ट है, फिर आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, एवरेज पर ही रुकी रहेगी। चाहे आप OROP1 लेके आ रहे हो, चाहे आप OROP2 लेके आ रहे हो। दोस्तों, जेसीओस की, सूबेदार की पेंशन क्यों नहीं बढ़ी OROP2 में? जो पुराने सूबेदार थे, हालांकि जो 7 CPC में आए थे सूबेदार, उनको फायदा मिल गया। जो एवरेज से कम पेंशन ले रहे थे, हालांकि उनको एवरेज पेंशन नहीं मिली थी, उनको मिला था लास्ट बेसिक का 50% पेंशन, तभी भी उनको नुकसान हो रहा था, लेकिन फायदा हो गया उनको OROP2 में। जो 7 CPC में पेंशन आए, जो 7 CPC से पहले पेंशन ले रहे थे, OROP1 ले रहे थे, उनको फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि उनकी पेंशन ज्यादा थी, एवरेज से ज्यादा पेंशन थी, इसलिए उनको फायदा नहीं मिल पाया OROP2 में। बिल्कुल यही कहानी OROP3 में भी हो सकती है। अगर आपकी पेंशन एवरेज से ज्यादा बनती है, जो आप पहले से ले रहे हैं, तो वो आपकी पेंशन प्रोटेक्ट होगी। हां, अगर आपकी पेंशन एवरेज से कम बन रही है तब आपको एवरेज तक पहुंचाया जाएगा, फिर आपकी पेंशन बढ़ेगी। दोस्तों, आप सूबेदार 28 साल में देखिए, OROP1 में ये ले रहे थे 31,529, और ये वो पेंशनर्स थे जो 30 जून 2014 तक आए थे। दोस्तों, OROP2 में इनकी पेंशन नहीं बढ़ी। जो 28 साल के सूबेदार थे, OROP1 में ले रहे थे 31,529, OROP2 में क्या मिला? सिर्फ 29,700, कम हो गई पेंशन। लेकिन इनको 29,700 नहीं दी गई पेंशन जो OROP1 ले रहे थे, इनकी पेंशन प्रोटेक्ट हो गई, यानी 31,529 ही ये पेंशन लेते गए, अभी भी यही ले रहे हैं। इनकी पेंशन कम नहीं हुई, लेकिन इनकी पेंशन एवरेज से ज्यादा थी पहले, इसलिए इनको OROP2 का फायदा नहीं मिल पाया। अब दोस्तों, OROP2 में 29,700 कैसे आई पेंशन? मिनिमम पेंशन थी 25,700, जो 7 CPC में पेंशन आ रहे थे सूबेदार 2018 में। मैक्सिमम पेंशन थी 33,700, दोनों का टोटल करेंगे तो एवरेज पेंशन आएगी 29,700। तो दोस्तों, यह भी एक मिनिमम पेंशन है 29,700। अब 7 CPC में जिनकी पेंशन कम हो रही थी, सूबेदार 28 साल में 29,700 से कम हो रही थी, उनको एवरेज पेंशन तक पहुंचा दिया गया। कितना? 29,700। लेकिन जो पहले से ज्यादा ले रहे थे, एवरेज से ज्यादा ले रहे थे, उनकी पेंशन प्रोटेक्ट कर दी, उनकी पेंशन नहीं बढ़ी। तो यही कहानी OROP3 में होगी, जैसा मैंने आपको अभी बताया। अब दोस्तों, OROP3 में देखिए, मिनिमम पेंशन, ये मैंने अप्रॉक्स ली है, लाइकली ली है। मिनिमम पेंशन 31,100, जो 2023 में पेंशन आए हैं, इसी के आसपास है या फिर इससे भी कम हो सकती है। मैक्सिमम पेंशन 34,100,
दोनों का टोटल करेंगे तो आता है 65,200, आधा करेंगे तो एक एवरेज पेंशन होगी 32,600। अब दोस्तों यहां पे देखिए आप, ओआरओपी 3 में एक पेंशन बन रही है 32,600 28 साल के सूबेदार की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यही मिलेगी, एक अप्रॉक्स बता रहा हूं समझाने के लिए। ओआरओपी 3 में सूबेदार की 28 साल में अप्रॉक्स पेंशन बन रही है ओआरओपी 3 में 32,600। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो पुराने सूबेदार थे ओआरओपी 1 के, वो ले रहे थे 31,529। तो दोस्तों ओआरओपी 3 में इनको यहां पे फायदा मिल गया, यहां पे इनकी बढ़ गई 32,600। और दोस्तों जो सूबेदार ओआरओपी 2 ले रहे थे, जो 29,700 ले रहे थे, उनको भी फायदा मिल गया, उनकी भी हो गई यहां पे 32,600। सबसे ज्यादा फायदा मिला जो 7 सीपीसी में कम ले रहे थे पेंशन, सबसे ज्यादा फायदा 7 सीपीसी वालों को, जो 30 जून 2024 तक पेंशन आएंगे, यानी 1 जुलाई 2019 के बाद, यानी 30 जून 2019 तक तो सूबेदार ये वाली पेंशन ले रहे हैं 29,700। और दोस्तों जो 1 जुलाई 2019 के बाद आए हैं, वो ले रहे हैं अपने लास्ट बेसिक का 50% पेंशन। तो दोस्तों उनकी पेंशन भी यहां पे बढ़ सकती है, उनकी भी पेंशन यहां पे बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों ये पेंशन है एक एवरेज पेंशन, एवरेज पेंशन। सेम इसी तरीके से सूबेदार 30 साल में देखिए 32,614 ओआरओपी 1 के अनुसार जो सूबेदार ले रहे थे 38 साल में। ओआरओपी 2 में कम हो गई पेंशन, 31,000 हो गई, क्योंकि जो ओआरओपी 1 के सूबेदार थे उनकी पेंशन प्रोटेक्ट करी गई, क्योंकि वो एवरेज से ऊपर पेंशन ले रहे थे, इस वजह से उनकी पेंशन नहीं बढ़ी ओआरओपी 2 में। मिनिमम पेंशन थी 26,400 2018 के कैलेंडर ईयर में, मैक्सिमम पेंशन थी 35,600, दोनों का टोटल करेंगे आधा करेंगे तो 31,000 बनती है। ये 31,000 मिली जो 30 जून 2019 तक पेंशन आए, उनको इसका फायदा मिला। यानी 7 सीपीसी में जिनकी पेंशन 31,000 से कम थी, किसी की 25,000, 27,000, 26,000, उनको फायदा मिला 31,000 का। लेकिन जो पुराने थे उनको फायदा नहीं मिला, क्योंकि उनकी पेंशन प्रोटेक्ट करी गई। अब दोस्तों ओआरओपी 3 में देखिए 32,050, एक बार फिर बता रहा हूं ये अप्रॉक्स फिगर ली है मैंने, अप्रॉक्स 32,050 मिनिमम, मैक्सिमम 35,200, दोनों का टोटल करेंगे आधा तो एक एवरेज पेंशन बनेगी ओआरओपी 3 में 33,625। यानी जो ओआरओपी 1 के अनुसार ले रहे हैं उनको भी फायदा, जो ओआरओपी 2 के अनुसार पेंशन ले रहे हैं उनको भी फायदा। दोस्तों ये कैटेगरी डिवाइड करी है भारत सरकार ने। जो 30 जून 2014 से पहले आए हैं उनकी पेंशन अलग है, जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में आए हैं उनकी पेंशन अलग है, जो पेंशनर्स 1/1/16 के बाद आए हैं उनकी पेंशन अलग है। अब दोस्तों उनकी भी पेंशन डिवाइड हो गई है ओआरओपी के आधार पे, सबकी पेंशन अलग अलग है, इस वजह से आपकी पेंशन बढ़ नहीं पा रही है, इक्वल नहीं हो पा रही है। जब पेंशन में डिफरेंसेस आएंगे तो फिर दोस्तों पेंशन में विसंगतियां कभी खत्म नहीं हो सकती। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा 33,625, लगभग सूबेदार की 28 साल में 31,200 से 32,999 के बीच में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सूबेदार की 30 साल में 31,200 से 33,999 के बीच में। और दोस्तों ये फायदा उनको भी मिलेगा जो 30 जून 2024 तक पेंशन आई है, जिनकी पेंशन 33,625 से कम है, जिनकी कम पेंशन है उनको फायदा मिल जाएगा ओआरओपी 3 में। जो पुराने सूबेदार हैं, जेसीओज हैं, ओआरओपी 1 के अनुसार जो पेंशन ले रहे हैं उनकी भी मिनिमम बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मिनिमम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैक्सिमम मिलेगी, उनकी भी देखने को मिल सकती है बढ़ोतरी। क्योंकि दोस्तों काफी संगठनों ने यह बात पहुंचाई है कि इस बार ओआरओपी 3 में आपकी पेंशन कम नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं जानी चाहिए पेंशन, आपको भले ही मिनिमम बढ़ोतरी मिले लेकिन बढ़ोतरी होनी चाहिए, यह मांग पहुंचाई है सीजीडीए के पास। अब देखते हैं दोस्तों जब सीजीडीए टेबल निकाल देगा ओआरओपी 3 की तब वो क्या करता है। तो दोस्तों आपने ये समझ लिया कि किस तरीके से पेंशन प्रोटेक्शन का काम चल रहा है, किस तरीके से पेंशन आपकी प्रोटेक्ट हो रही है, इस वजह से आपकी पेंशन बढ़ नहीं रही है। अब दोस्तों चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सिर्फ डिसेबल्ड हूं, पीएमआर नहीं हूं, क्या ओआरओपी 3 मिलेगा? दोस्तों कई पेंशनर्स हैं जो डिसेबल्ड है। अब दोस्तों डिसेबल्ड की भी अलग अलग कैटेगरी है, कुछ डिसेबल्ड हुए कि इन्होंने ओन रिक्वेस्ट ले लिया, कोई पीएमआर आ गए, किसी को सीओ साहब ने घर भेज दिया, किसी की मेडिकल हालत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वो पूरी ड्यूटी नहीं कर पाए, बहुत सी कंडीशंस हैं। अब दोस्तों ओआरओपी 3 मिलेगा कैसे? आप पीएमआर नहीं होने चाहिए, ओन रिक्वेस्ट से घर नहीं आने चाहिए। अगर आप डिसेबल्ड हैं, 50% पेंशन ले रहे हैं, 75% पेंशन ले रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर रहा हूं,
तब आपको OROP3 का फायदा 100% मिलेगा। PMR है, ओन रिक्वेस्ट है, तब आपको फायदा नहीं मिलेगा OROP3 का। आर्मी रूल्स के अंतर्गत जो रूल बनाए गए हैं OROP के, अगर आप उस रूल के अंतर्गत आ रहे हैं तब आपको OROP3 का फायदा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, चाहे आप इसे नुकसान कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए या फिर भारत सरकार की नीति कह लीजिए, मैंने आपको बता दिया जो डिसेबल्ड हैं, PMR नहीं होने चाहिए, उनको भी OROP3 का फायदा मिलेगा। अब बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जो डिसेबल्ड हैं, जिन्होंने OROP1 भी ली है और OROP2 भी ली है, जो 50% डिसेबिलिटी ले रहे हैं या फिर 75% डिसेबिलिटी ले रहे हैं। डिसेबिलिटी पेंशन भी बढ़ेगी सर्विस पेंशन के साथ साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको OROP3 में बढ़ी हुई पेंशन मिलती है, सर्विस पेंशन, तो इसी के साथ साथ डिसेबिलिटी पेंशन भी आपकी बढ़ेगी। काफी पेंशनर सवाल पूछ रहे थे कि सर अगर सर्विस एलिमेंट बढ़ेगा, सर्विस पेंशन बढ़ेगी, तो क्या डिसेबिलिटी भी बढ़ेगी? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जो आपकी डिसेबिलिटी है वो आपकी बेसिक पेंशन से ही बन रही है, बेसिक पेंशन से ही आपकी निकाली जा रही है आपकी डिसेबिलिटी पेंशन, चाहे वो 60% हो। तो दोस्तों, सर्विस पेंशन बढ़ेगी, बेसिक पेंशन बढ़ेगी, तो डिसेबिलिटी पेंशन भी आपकी बढ़ेगी OROP3 में। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, PCDA का एक लेटर आया है और पेंशनर को बताया है कि 20% एडिशनल पेंशन का लाभ 80 साल उम्र खत्म होने पर मिलेगा। इसके लिए PCDA कोई कोरिजेंडम PPO इशू नहीं करेगा, ऑटोमेटिक PCDA स्पर्श देगा एडिशनल पेंशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं, यह है PCDA स्पर्श का। इन्होंने बता दिया कि एडिशनल पेंशन का लाभ आपको तब मिलेगा जब आपकी एज 80 ईयर्स खत्म हो जाएगी, 80 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगी, तभी आपको 20% एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। और यह भी बताया इन्होंने कि हर एक पेंशनर्स को अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी एडिशनल पेंशन दे दो, ये सब ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक PCDA स्पर्श आपकी पेंशन बढ़ाएगा, एडिशनल पेंशन आपको देगा, आपकी एज अगर 80 कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, इन्होंने लेटर भी कुछ कोट कर रखे हैं भारत सरकार के, ये वाला लेटर 18/8/2009 का, और एक सर्कुलर के बारे में भी बताया, सर्कुलर 165, इसके बारे में उन्होंने बताया कि आप ये सर्कुलर देखें और एडिशनल पेंशन के रूल समझ लीजिए। जब आपकी 80 खत्म होगी तभी आपको एडिशनल पेंशन का लाभ पहुंचना स्टार्ट होगा। और दोस्तों, इसके लिए कोई अलग से कोरिजेंडम PPO इशू नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी एडिशनल पेंशन बनी है तो शायद अलग से हमें कोरिजेंडम PPO मिले, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी PCDA स्पर्श द्वारा जब आपकी एज 80 खत्म होगी। ये PCDA ने यहां पे क्लियर कर दिया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, लास्ट इंफॉर्मेशन है MACP ACP पर। 30 सितंबर 2005 में रिटायर हुआ, 15 साल 9 महीने सर्विस किया, 8 साल से ज्यादा एक रैंक में रहा हवलदार में, तो क्या MACP मिलेगी? दोस्तों, आप 2006 से पहले आए हो तो MACP के रूल अप्लाई नहीं होंगे, 8, 16, 24 वाले रूल अप्लाई नहीं होंगे जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। 8, 16, 24 वाले रूल 1/1 2006 से लागू हैं। तो कई पेंशनर कह रहे हैं कि हम 2006 से पहले आए हैं, तो मैंने 8 साल एक ही रैंक में जॉब कर लिया, सर्विस मेरा, तो क्या हमें नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 2006 से जो पहले आए हैं उनके लिए ACP का रूल है, ACP का रूल है, 10 साल 20 साल वाला रूल है, 2 रैंक की पेंशन का रूल है, एक नायक का और दूसरा हवलदार का। अगर कोई सिपाही है, अगर उनकी सर्विस 10 साल से ज्यादा है एक ही रैंक में, तो आपको नायक का पेंशन मिलेगा। अगर आप सिपाही है, नायक है, अगर आपकी सर्विस 20 साल से ऊपर है तो आपको फिर हवलदार की पेंशन मिलेगी एज पर ACP रूल। तो दोस्तों, ACP का रूल अलग है और MACP का रूल अलग है। तो दोस्तों, एक पेंशनर थे जो यही लिख रहे थे कि मैं 2006 से पहले का आया हूं और एक ही रैंक में मैंने 8 साल गुजार दिए। दोस्तों, इसमें एक ही रैंक में 8 साल गुजारने का कोई रूल है ही नहीं जो 2006 से पहले आए हैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों, इनको यहाँ पे MACP नहीं मिलेगी, इनको MACP नहीं मिलेगी, और वैसे भी ये ACP के लिए भी इलिजिबल नहीं है। तो ACP के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 2 रैंक की पेंशन मिलती है, एक नायक और हवलदार, जैसे मैंने आपको बताया 10 साल और 20 साल। तो सबसे पहले आप रूल समझिए, उसी के बेस पर रिकॉर्ड से कार्यवाही करिए। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। इसके अनुसार आपको और कुछ पूछना हो, OROP3 से जुड़ा हुआ कोई सवाल या फिर MACP ACP से जुड़ा हुआ सवाल, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जानकारी भरे वीडियोस जो आपको फायदा दिलवाते हैं वो बनाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपको नुकसान से बचाया जा सके। तो इसी तरह दोस्तों, आप चैनल देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, ताकि आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहें।
और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दोस्तों आप फिर वीडियोस मिस कर सकते हैं, वीडियोस आप छोड़ सकते हैं। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को आप देखते रहिए जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं। तो दोस्तों वीडियो में यही खत्म करूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।